आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई, इससे पिछली वीडियो में दुलार नाम का जो विषय चल रहा था वो समाप्त हो गया है और अब उससे अगला विषय जो आता है उसका नाम है विश्वामित्र जी का आगमन। यानी विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेने आए हैं। अब लेने क्यों आए हैं वो तो सभी जानते हैं कि उनको अपना यज्ञ करना है, पूजा पाठ करनी है और राक्षस उन्हें करने देते नहीं हैं, तो इस वजह से वो राम जी को लेने आए हैं। खैर, हम पाठ शुरू करते हैं। तो बाल कांड के दुलार विषय तक 46 पद पूरे हो जाते हैं। देखो, तो अब इसमें 47वें पद से हम शुरू करेंगे और 4 पदों का पाठ इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 47वां पद कुछ इस प्रकार है कि महामुनि विश्वामित्र जी अपना यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु वो नीच दुष्टों के कारण यानी राक्षसों के कारण कर नहीं पाते। अब राक्षस गण आते हैं, जैसे ही वो मुनिवर अपना यज्ञ शुरू करें, राक्षस गण आते हैं, उनका यज्ञ खराब करके चले जाते हैं। तो इसी चिंता में अब उनका यज्ञ पूरा हो ही ना पाए, कभी भी बार बार विध्वंस हो जाए। उसी चिंता में उनका शरीर बिल्कुल सूख गया, बहुत परेशान हो गए, वो शोक में डूबे रहने लगे। अब उनके पास रास्ता कोई भी नहीं है। वे यदि उन्हें शाप देते हैं तो उन्हें पाप लगेगा, उनकी तपस्या क्षीण होगी, और यदि वे कुछ भी नहीं करते तो उनका यज्ञ पूरा हो नहीं पाता, फिर राक्षस उन्हें परेशान करते हैं। तो इसी बीच चिंता में डूबे डूबे उन्हें ख्याल आया कि इस समय भगवान श्री हरि ने अवतार लिया है, जो ब्राह्मणों के, साधुओं के, देवताओं के हितकर हैं। गौ के, पृथ्वी के सदैव हित कर रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार उनका ख्याल आते ही सारा शोक दूर हो गया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गई कि भगवान ने अवतार लिया है। फिर अब वे चिंता में क्यों रहें। तो वो तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से अयोध्यापुरी को चल दिए। अब वे मार्ग में तरह तरह के मनोरथ करते जाते और उनके शरीर में बिल्कुल रोमांच हो गया। प्रभु प्रेम के अनुराग की उमंग में उन्हें यह मार्ग बड़ा मंगलमय हो गया। मार्ग कौन सा? अपने आश्रम से अयोध्यापुरी तक का, जो वो जा रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी को लेने। ये था 47वां पद। 48वां देखो, 48वें पद में है कि विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि आज मैं संपूर्ण शुभ कर्मों का फल पालूंगा, क्योंकि सुख की सीमा और आनंद की अवधि श्री अयोध्यापुरी को मैं देख पाऊंगा। पुत्रों सहित मैं दशरथ जी को देखूंगा और प्रेम से पुलकित होकर उन्हें हृदय से लगाऊंगा, और रामचंद्र जी के तो मुख की ओर मैं एक टकी आंखों से देखूंगा, यानी कि बिना पल के झुकाए उनके मुख का दर्शन करता रहूंगा। फिर महाराज आदर पूर्वक मुझसे सारे समाचार पूछेंगे और मैं उन्हें अपनी सारी कथा सुनाऊंगा। फिर वे सोचते हैं, अपने मन में प्रसन्न होते हैं सोचते सोचते कि फिर मैं धन्य होकर राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ अपने आश्रम पर ले आऊँगा। ये 48वां पद था। अब देखो 39वां पद यानी 49th। इसमें विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचकर महाराज दशरथ उनसे कहते हैं, हे मुनिवर, आज आपके चरण कमलों को देखकर मैं अति धन्य हुआ। मुझ पर भगवान ने बहुत कृपा करी। फिर वे उनकी चरण वंदना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। विश्वामित्र जी तब उनसे कहते हैं कि राजन, त्रिलोकी में तुम्हारे सिवा और कौन पुण्यवानों में शिरोमणि है। यानी उन्होंने क्या कहा कि पुण्यवानों में शिरोमणि, यानी सबसे बड़े पुण्यवान तुम हो। वह तो इसी कर्म से पता लगाया जा सकता है कि भगवान स्वयं श्री हरि, स्वयं साक्षात परमात्मा नारायण ने तुम्हारे घर पर अवतार लिया है। अब दशरथ जी उनसे कहते हैं, फिर बातचीत होती है, उनकी हालचाल पूछे जाते हैं। तब वे कहते हैं, हे मुनिवर, अब कृपया करके अपना कार्य बतलाइए, यानी अपना मनोरथ बताइए। आप किस कारण से हमारे द्वार पर आए हैं। एक राम जी को छोड़कर मैं आपको सभी कुछ दे सकता हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको देने में असमर्थ हूँ। अब विश्वामित्र जी इस पर हंसते हैं, क्योंकि वे तो जानते ही हैं कि वो लेने ही राम जी को आए हैं। खैर, 49वां पद ये हो गया। अब 50वां पद ये है। तब विश्वामित्र जी उनसे बड़े प्यार से कहते हैं दशरथ जी से, हे राजन, यदि आप राम जी और लक्ष्मण जी को दे दें तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। मेरा कार्य यही है, मैं अपना मनोरथ यही लेकर आया हूँ। तो आप उनको देकर हम सब मुनियों को सनाथ कर दीजिए, हम उनके बिना अनाथ हैं।
अब वे कहते हैं कि तुम अपने पुत्र को प्रभाव ना जानने से डर रहे हो, यानी तुम जानते नहीं हो, इसी कारण से हमारे साथ भेजने में डर रहे हो। यदि तुम जानना चाहते हो तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछो कि ये कौन है। अब ये हमारे साथ जाएंगे और हम अपना यज्ञ करेंगे, तो शत्रु या राक्षस आएंगे, ये उनसे युद्ध करेंगे और उन्हें मार डालेंगे और हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। इससे हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा और तुम चिंतित नहीं हो, थोड़े ही दिनों में ये कुशल पूर्वक घर पर लौट आएंगे। फिर इनकी रघुवंश तिलक की कीर्ति का कविजन गान करेंगे, चारों दिशाओं में इनका यश फैलेगा। कुछ इस प्रकार विश्वामित्र जी राजा दशरथ को समझाते हैं। अब इससे आगे के पद अगली वीडियो में। यहाँ तक 50 पद पूरे हुए। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।